जो लग्नेश हैं वो 6, 8, 12 तृक भाव में बैठे हैं, तो क्या ये वहाँ जाके कमज़ोर हो गए? कि लग्नेश जब भी 8वें भाव में आया, उस व्यक्ति के अंदर विशिष्ट सोच होती है, विशिष्ट शक्तियां उसके अंदर होती हैं कि उसे ये पता होता है ये दीवार सब तरफ से बंद है लेकिन इसके भीतर सोना छिपा है। 12वां भाव आपका अगला जन्म कैसे होगा? ओह! राहु केतु का, शनि राहु का या मंगल और शनि का 6ठे और 12वें भाव का कोई संबंध है तो ऐसा व्यक्ति तो पैदाइशी वैरागी है। राहु संघर्ष के बाद अगर व्यक्ति ने संघर्ष कर लिया, क्योंकि ये शनिवत राहु कुजावत केतु, तो अगर इसने संघर्ष कर लिया तो ये विजय प्राप्त करेगा। क्या अगर किसी के लग्न में बहुत मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं और अपनी शत्रु राशि में ही बैठे हैं, तो क्या वो भी लग्न को कमज़ोर करेगा? बिल्कुल, ऐसा व्यक्ति सही समय पे सही कार्य करता ही नहीं। लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, हम उसके लग्न देख लेते हैं। चाहते तो हो। केतु लग्न में अच्छे परिणाम देता है। स्पिरिचुअलिटी की जो अंतिम स्थितियों में को दर्शाने वाला ग्रह है वो केतु है। बृहस्पति जितना मजबूत होगा व्यक्ति उतना ही बड़ा हीलर होगा, और ये संबंध बृहस्पति शुक्र का या बृहस्पति चंद्र का या चंद्र शुक्र का बने तो ऐसा व्यक्ति हीलर ही पैदा होता है। कई सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने आए हैं, उनको बचपन से ट्यूशन आती है कि मैं तो ये नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक असाधारण पुरुष या स्त्री हूँ। किसी में ऐसी सोच है नमस्कार भारत, स्वागत है आप सभी का इलावर्स में। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सबसे पहले एक सवाल और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाइएगा। क्या आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको अपना लाइफ पर्पस पता है? क्या आपके आगे आपका लाइफ पर्पस रिवील हो गया है? अगर ऐसा है तो मैं सच में जानना चाहूंगी। अगर आप पब्लिकली नहीं लिखना चाहते हैं तो मेरी इला गोस्वामी जीमेल वाली जो आईडी है उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने कोशिश की है इस 1 घंटे में जितना हमसे बल पड़ा, कुंडली के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लाइफ पर्पस को रिवील करने का, कि क्या हम जो नौकरी कर रहे हैं, क्या जो हमने पढ़ाई करी है, यही हमारा लाइफ पर्पस है, यही हमारा उद्देश्य है, हमारी आत्मा का उद्देश्य है मनुष्य शरीर धारण करने का, या फिर इससे भी बड़ा कुछ हमारी नियति लेकर आई है और हमसे करवाना चाहती है। जो लोग बहुत बड़े काम के लिए पैदा होते हैं, उनकी कुंडली में कौन से योग होते हैं? ये योग बृहस्पति और शुक्र से कैसे जुड़े होते हैं? मृत संजीवनी जैसी विद्या, हीलिंग पावर किन लोगों का लाइफ पर्पस होती है? ये भी हमने बात की है। साथ ही 12वें भाव के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता लगी, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि ये हमारे अगले जन्म को दिखाता है। तो कैसे पहला, 5वां, 9वां घर जुड़ा है हमारे लाइफ पर्पस से, और इसके अलावा कौन-कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, नवांश की क्या भूमिका है, सब पर हमने बात की है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका नाम है पवन सिन्हा गुरुजी, एस्ट्रो अंकल। जी हाँ, उन्होंने बहुत आध्यात्मिकता के साथ बहुत स्पिरिचुअल कांसेप्ट को लेते हुए ज्योतिष विद्या के इस लाइफ पर्पस वाले कांसेप्ट को रिवील किया है इलावर्स के पॉडकास्ट में। बहुत सारे उन्होंने सूत्र बताए हैं और सीक्रेट भी हमारे पॉडकास्ट में बताते हुए गए हैं वो, तो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आज आप सीख कर जाएँगे। गुरुजी बहुत-बहुत स्वागत है इलावर्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुरुजी, लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है और लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना है वो भी आपने एडवाइस दी थी। तो आज मैं इसको ज्योतिष विद्या के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करूँगी कि क्या हम, जो हमारा बर्थ चार्ट है वो हम प्रारब्ध मानते हैं उसको, क्या हम उसके ज़रिए अपना लाइफ पर्पस, अपना लक्ष्य ढूँढ सकते हैं? क्या वहाँ कहीं होते हैं इंडिकेशंस? बस ये रहता है पढ़ना, शादी करना, मोटी तनख्वाह और बाकी और लग्जरी। हेल्थ के बारे में भी बहुत कम लोग पूछते हैं। पेरेंटिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं, बहुत पूछना भी नहीं चाहते।
तो लक्ष्य के बारे में कौन सोचे? लेकिन जीवन में लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिसका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, वो जीवन में उतनी ही ज़्यादा अच्छी उन्नति करेगा और समय से करेगा। बाधाएँ आएँगी, मैं ये नहीं कहता, बाधाएँ तो ज़रूर आएँगी। भई जिस दिन हमारी आत्मा ने ये साकार शरीर ओढ़ा, उस दिन से बाधाएँ प्रारंभ हो गई। धरती तो है ही बाधाओं के लिए, पृथ्वी तो है ही बाधाओं के लिए। तो बाधाएँ तो आएँगी, लेकिन वो व्यक्ति अंततो गत्वा हारेगा नहीं, उसे विजय प्राप्त होगी अगर उसका लक्ष्य स्पष्ट है। लक्ष्य 2 प्रकार के हैं। एक मेरे से संबंधित लक्ष्य, यानी मेरी ऐसी नौकरी, मेरा ऐसा परिवार और ये वो सब मटीरियलिज़्म। ये लक्ष्य कोई बहुत विशेष लक्ष्य नहीं माना जाता। ये तात्कालिक लक्ष्य है। मैं मना नहीं करता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तात्कालिक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है कि जो मुझे ईश्वर ने दिया है, ब्रह्म ने जो दिया है मुझे, भगवान ने जो दिया है मुझे, वो संसार को मैं कैसे बाँट रहा हूँ। मुझे सुंदरता दी, तो मैं लोगों को खुश रखूँ, मुझे ज्ञान दिया, मैं लोगों को बाँटूँ, मुझे धन दिया, मैं लोगों की मदद करूँ, मुझे अच्छी वाणी दी, तो मैं गा के या बोल कर लोगों के भीतर सुख, शांति का अनुभव कराऊँ, मनोबल बढ़ाऊँ, आदि-आदि। ये मुख्य लक्ष्य है, ये प्रभु का कार्य है। यानी जो प्रभु का कार्य है वो हमारे जीवन का प्राइम टारगेट है, प्राइम फोकस है। हम लोग स्वयं से ही उलझ के रह जाते हैं और इसीलिए स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इसलिए तनाव ज़्यादा होगा और वो चीज़ अंततोगत्वा छिनेंगी हमसे। ये तय मान के देख लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए। हो सकता है कि 1 आध 2 परिवार या 1 आध 2 पीढ़ी उससे बच जाए, लेकिन बचेंगे नहीं, पितृदोष पकड़ लेगा। पितृदोष पकड़ लिया तो 3-4 पीढ़ियाँ तो निपटा देगा वो पितृदोष। वहाँ सुख आने ही नहीं देगा, मंगल आने ही नहीं देगा। यानी धन होते हुए भी साधन विहीन, सुख विहीन होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि धन सुख तो लाता ही नहीं है, कम्फर्ट्स लाता है, कम्फर्ट्स भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें लक्ष्य को बहुत बारीकी से देखना है। व्यक्तिगत लक्ष्य भी देखें, लेकिन जो उससे बड़ा लक्ष्य है, जैसे मेरे गले में आवाज़, हुँ। ये मैंने नहीं डेवलप की, है? मेरी आँख मैंने नहीं डेवलप की, मेरे दाँत मैंने नहीं डेवलप किए, मेरा ज्ञान ये मुझे नहीं आया। ये सब दिया हुआ है और मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए। एक ही कक्षा में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक शिक्षक 20 बच्चों को एक ही सी बात बता रहा है, लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब अलग-अलग कर रहे हैं। ये ईश्वर का कहीं कोई कृपा चमत्कार है, यही चमत्कार है और तो भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वो तो कर्म करना सिखाते हैं, भाव, प्रेम ये सब सिखाते हैं। तो ये लक्ष्य हम कैसे पता करते हैं? देखिए, 5वाँ भाव जो होता है, हुँ। ये भाव हमारा प्रारब्ध को शो करता है और प्रारब्ध से इस जीवन में जो हम कार्य करते हैं, प्रारब्ध के कारण इस जीवन में जो कार्य करते हैं, वही लक्ष्य है हमारा। मान लीजिए कोई पूर्व में कोई सन्यासी था और ऐसा सन्यासी जिसने जन कल्याण किया, लेकिन हर शरीर को जाना होता है, तो उसके सेल्स वीक हुए और उसका महाप्रयाण हुआ, लेकिन कार्य अधूरा था और आत्मा की कोई आयु नहीं है, शरीर की तो आयु है। तो वो पुनः जन्म लेगा और उसी स्तर से शुरू करेगा। यानी जन्म के समय ही उसके अंदर वो सारे विलक्षण गुण होंगे। तय बात है, इसमें 1% भी डाउट ना करे कोई। तो वो गुण उसके अंदर होंगे और फिर वो उसी काम को आगे बढ़ाएगा। ये 5वें भाव से हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधा कुंडली का 5वां भाव देख लिया और हुँ। बता दिया। भाव स्पष्ट क्या कहता है, पंचमेश क्या कहता है, नवमांश क्या कहता है, दशाएँ क्या कहती हैं, भुक्त दशा क्या कहती है, ये सारी चीज़ें हमें गहराई से जाँचनी पड़ेंगी, तब जाके
ये कार्य हो पाएगा। फिर जो हमारा प्रारब्ध है, अब ये तय हो गया, तो अब हम क्या? ये लग्न तय करती है कि अब हम क्या करेंगे। हमें पता है, लग रहा है कि कहीं कुछ मुझ में खास तो है। क्या खास है? इसके लिए मुझे साधना करनी पड़ेगी। साधना मतलब स्वयं को साधना। साधना की परिणति प्रभु हो सकते हैं, साधना प्रभु नहीं। तो स्वयं को साधना, तो अब हमने स्वयं को साधना शुरू किया। तो प्रभु के लिए भी, और मान लीजिए किसी का एम बहुत अच्छी सी नौकरी पाना है, आईआईएम में जाना है, आईआईटी में जाना है, आईएएस में जाना है, या डॉक्टर बनना है, या जो भी काम है, काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो जो भी काम है वो उसे करना है। इसके लिए प्रथम भाव जितना मजबूत होगा, वो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को समय से उतने ही आगे ले जाएगा। तो गुरुजी प्रथम भाव मजबूत कैसे होता है? लग्नेश की स्थिति से, या वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है उससे, या जिसकी दृष्टि जिन ग्रहों की पड़ रही है उससे? हाँ, लग्नेश सबसे पहले तो लग्न आ गई। लग्न के अंश कितने हैं? अब वो बूढ़ी लग्न है या बाल लग्न है, तो लग्न की स्थिति, फिर लग्नेश की स्थिति, फिर लग्न पर दृष्टियां। लग्नेश बैठा कहाँ है? मित्र के साथ, अमित्र के साथ। और लग्न में यदि दृष्टि है तो वो मित्र दृष्टि है कि अमित्र दृष्टि है, उच्च दृष्टि है कि नीच की दृष्टि है। और वहां पर जो ग्रह बैठ गए हैं वो लग्न के मित्र ग्रह हैं कि शत्रु ग्रह हैं, और उन ग्रहों की अपनी क्या शक्ति है जो वहां बैठे हैं, उन ग्रहों का बलाबल कितना है। ये सारी चीजें जब हम एनालाइज करते हैं, तो जितनी मजबूत लग्न होगी उतना ही मजबूत व्यक्ति का व्यवहार होगा, उतना ही मजबूत उसकी जीज विशा होगी, उतनी स्ट्रांग उसके विल पावर होगी। और वह जो प्रारब्ध है पूर्व जन्म के, जो उसके कार्य हैं, तो जिस जगह उसने छोड़े थे वहीं से वो उसको आगे बढ़ा कर लेता चला जाएगा। अच्छा गुरुजी, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, चूँकि हम कालपुरुष की कुंडली से ही समझते हैं मेष लग्न से, तो मैं मेष लग्न ही लूँगी। मान लीजिए मेष लग्न है किसी का, और जो लग्नेश है मंगल, वो 6, 8, 12 त्रिक भाव में बैठे हैं, तो क्या ये वहाँ जाके कमज़ोर हो गए, या ये भी अगेन किसी और चीज़ों पर निर्भर करता है? कमजोर तो देखिए होएगा, लेकिन 8वें भाव में जाकर कमजोर नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है कि लग्नेश जब भी 8वें भाव में आया तो आयु थोड़ी सी क्षीण करेगा। क्षीण आयु करने का मतलब है बीमार करता रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर विशिष्ट सोच होती है, विशिष्ट शक्तियां उसके अंदर होती हैं। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि उसे ये पता होता है ये दीवार सब तरफ से बंद है, लेकिन इसके भीतर सोना छिपा है। ये उसके अंदर विशेष शक्ति होती है। तो कोई भी भाव है, कोई भी ग्रह है, कोई भी नक्षत्र है, कोई भी राशि है, वो ना पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा है। जैसे छठे का है, छठे का रिपु यानी शत्रु है, तो शत्रु दमन भी तो है। अच्छा। और अगर छठे का संबंध लग्न से या छठे का संबंध नवम से है, तो व्यक्ति सबसे पहले अपनी भीतर की शत्रुता को समाप्त करता है। मेरे अवगुण मेरे सबसे बड़े शत्रु, मेरा विकार मेरा सबसे बड़ा शत्रु। ईगोज इतनी हाई है कि बॉस ने अगर टोक दिया कि ऐसे, तो उससे सीखना नहीं है, रेजिग्नेशन मारना है टेबल पर और चले आना चौड़े होकर। उसके बाद 6 महीने नौकरी ना मिले। तो मैं मेरे भीतर के जो विकार हैं इसको शांत कैसे करूँगा? तो ये भी तो छठा भाव है ना। अब 12वां भाव, आपका अगला जन्म कैसे होगा? ओह! आप वहां पर क्या लेके जा रहे हैं? ये 12वां भाव है? जी। और अगर राहु केतु का, शनि राहु का, या मंगल और शनि का छठे और 12वें भाव का कोई संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति तो पैदाइशी वैरागी है। और पैदाइशी वैरागी, और अपना शोधन करे, वो अपना शोधन करे। और कैसा शोधन? जिसमें घमंड ना हो, बस प्रभु के पांव पकड़ लेने वाला शोधन करे, रावण की भांति नहीं, तो श्री राम की भांति, श्री कृष्ण की भांति। तो वो ये पाएगा कि उसके अंदर कुछ विशिष्ट गुण दिए हैं प्रभु ने।
राहु भी गुरुजी? हाँ, राहु तो सामान्यतः लोग बड़ा डरते हैं हाँ, राहु से, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ठीक है, जीवन के एक हिस्से की चमक ये कमज़ोर करता है, ग्रहण लगाता है, ये ठीक है। लेकिन ग्रहण के बाद का जो चमक होती है वो भी तो आती है ना। तो ऐसा नहीं है कि राहु पूरी तरह खराब ही खराब है, नुकसान ही नुकसान करेगा। देखिए, संघर्ष के बाद जिन जिन जगहों पर विजय प्राप्त होती है राहु, वहाँ पर, और इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ काल सर्प दोष मत डरो भाई। क्या करने की ज़रूरत है इसके लिए? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो, तुम खिलाड़ी हो, काल सर्प है, और ज़्यादा अच्छे से खेलो। क्या सचिन तेंदुलकर नहीं खेला? और तमाम लोग हैं, राजनीति में भी तमाम लोग हैं। तो राहु संघर्ष के बाद, अगर व्यक्ति ने संघर्ष कर लिया, क्योंकि ये शनिवत राहु कुजावत केतु, तो अगर इसने संघर्ष कर लिया तो ये विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके अंदर की जो इनेट क्वालिटीज़ हैं, टेंडेंसीज हैं, वो वही हैं जो शनि की हैं। तो राहु खराब नहीं होता इतना। तो वैराग्य का हाँ, कारण है। वैराग्य देगा, ज्ञान देगा, गायन देगा। शनि चंद्र शोधन भी देते हैं, रिसर्च की कैपेबिलिटी भी देते हैं। ये ठीक है कि विषय योग है, और ये भी ठीक है कि ऐसा व्यक्ति मेलनकलिक होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति एकांत में अगर चला जाए तो कुछ नया खोज के निकाल देता है। सारे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत बड़ी खोजें की अकेले ही तो थे। तो गुरुजी, अगर किसी के 12वें घर का संबंध राहु से, केतु से, शनि से बन रहा है या छठे भाव से बन रहा है, चाहे वो दृष्टि वाला संबंध हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे ग्रह बैठे हों वहाँ पर, तो वो जन्म से बैरागी होते हैं, वैराग्य वाले व्यक्ति होते हैं। इनका लाइफ पर्पस क्या होता है? जन कल्याण, लोगों का कल्याण करना और ईश्वर के रास्ते पर चलना। ओह! बस ये यही काम करेंगे, सुखी रहेंगे, और जहाँ भटकने की कोशिश की इससे, वो वहीं परेशान हो जाएंगे। अगर ये समझ गए कि भैया 4 पहिए ही तो चाहिए मुझे चलने के लिए, अब और भारत के को देखते हुए 800 सीसी भी वही काम करती है जो 4000 सीसी करती है, तो क्या दिक्कत है? 0.8, मतलब मैं गाड़ियों का जानकार नहीं हूँ, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, हो सकता है वो उसको किसी और तरीके से कहा जाए। 0.8 सीसी हो गई और 2.8 सीसी हो गई, चलना तो सबको उसी भीड़ भाड़ की जगह पर है। जिसकी समझ में ये आ गया वो मस्त हो गया, वो उसके लिए चिंतित नहीं रहेगा। आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो परेशान नहीं है। तो गुरुजी, हम लग्नेश पे थे। आपने कहा कि दूसरा मेन फैक्टर होता है 5th हाउस के बाद लग्नेश को देखना, लग्न को देखना, लग्न किस स्थिति में है। तो क्या अगर किसी के लग्न में बहुत मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं और अपनी शत्रु राशि में ही बैठे हैं, तो क्या वो भी लग्न को कमज़ोर करेगा? बिल्कुल, ऐसा व्यक्ति सही समय पे सही कार्य करता ही नहीं है। अब लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, हम उसके लग्न देख लेते हैं। चाहते तो हो। ओह! बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को सारी दुनिया परेशान कर रही है और वो किसी को परेशान नहीं कर रहा? लग्न अगर मैलेफिक प्लैनेट से भरी हुई है, या उस पर दृष्टि है, या वहाँ मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो भी कम नहीं है। लड़ता वो भी है, बस वो बता नहीं रहा है वो भी बहुत ऊंची चीज। तो अगर गुरुजी किसी को चेक करना हो अपनी कुंडली में, तो कौन-कौन से प्लैनेट्स को देखें? मैलेफिक प्लैनेट्स के लिए लग्न में कौन-कौन से प्लैनेट को देखें? देखिए, लग्न में अगर शनि राहु केतु अच्छी स्थिति में नहीं है तो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति साधु होते हुए भी मार्ग से भटक जाएगा। और अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है। और जो मंगल शौर्य और रक्षा का प्रतीक होना चाहिए, वही मंगल शौर्य का प्रतीक रहते हुए वो दूसरों की रक्षा की हानि करेगा, मान की हानि करेगा।
तो इसीलिए देखिए कुंजे दोष जो होता है उसमें क्या है कि एक दूसरे का मान सम्मान ही नहीं है पति पत्नी में, तो दिक्कत है। और यही सूर्य की स्थिति है। अगर सूर्य लगन में किसी के भी खराब बैठा है तो ऐसा व्यक्ति किसी की परवाह ही नहीं करेगा, जबकि करनी चाहिए। हमें दूसरे के व्यक्तित्व की भी तो परवाह करनी चाहिए, वो नहीं करेगा। उसमें दम्भ इतना आ जाएगा, घमंड इतना आ जाएगा, तो वो समझेगा नहीं। लेकिन केतु लग्न में अच्छे परिणाम देता है। केतु इतना बुरा ग्रह नहीं है जितना लोग डरते हैं। स्पिरिचुअलिटी की जो अंतिम स्थितियों में को दर्शाने वाला ग्रह है वो केतु है। तो गुरुजी जो लोग आपके पास ये कुंडली लेकर आते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन उनके लग्न में ऐसे मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं और आपको पता लग जाता है, इनका लाइफ पर्पस क्या होता है? हमेशा रोना और विक्टिम प्ले करना? इनका लाइफ पर्पस स्वयं से बाहर नहीं निकलता कभी। ओ, इसलिए ये जीवन में जिस वक्त इन पर गाज गिरेगी, हम उसे कह देते हैं कि दशाएं खराब आएंगी, गोचर खराब होगा, जो भी है, लेकिन जब इन पे गाज गिरेगी ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनका घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। तो अभी तो ठीक है, किसी का पैसा मार लिया, अब वो अपना पैसा वापस मांगेगा तो आ जाएंगे कुंडली दिखाने, वो पैसा मांग रहा है, मैं ये है, मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूँ। अब एक एस्ट्रोलॉजर से आप झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, या एक स्पिरिचुअल पर्सन से आप झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। माँ से भी झूठ नहीं बोला जा सकता, गुरु से भी आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो उसे तो पता है कि वहाँ क्या खेल चल रहा है, तो तुम कैसी बॉलिंग कर रहे हो, किस पिच पे बॉलिंग कर रहे हो, पता उसे सब है। वो बोलेगा नहीं, एक अलग बात है, लेकिन उसकी सिंपैथी भी नहीं रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो गुरुजी अभी तक हमने 5th हाउस, लग्न, लग्नेश की स्थिति और 12th हाउस से डिस्कस किया है कि लाइफ पर्पस हम कैसे पता कर सकते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए, हालांकि ये भी आपने ये सूत्र निकलवा ही लिए मेरे से। देखिए, अगर नवा भाव चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र इनसे प्रभावित है, 9th हाउस, तो ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन, चाहे वो आज लेफ्टिस्ट हो, नास्तिक हो, वो एक न एक दिन परम आस्तिक हो जाएगा और जीवन उसका भगवान के पथ पे चलना ही उसके जीवन का उद्देश्य हो जाएगा। और ये वो लोग होंगे जो खूब कमा के लोगों में बांट देंगे, जिनसे किसी का दुख नहीं देखा जाएगा। एक समय जो दुख देने वाले लोग भी थे, अगर उनके पास ये कॉम्बिनेशंस हैं तो उनकी क्रूरता समाप्त हो जाएगी और वो लोगों का कल्याण करने लगेंगे। कोई आ गया, बिटिया की शादी नहीं हो रही, अच्छा भाई जितना मेरे पास है उतना ले जाओ, ये वाली एटीट्यूड उनके अंदर आता चला जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आती चली जाएंगी। जो सबसे बड़ा लक्ष्य इन लोगों को रखना चाहिए, वो रखना ही स्पिरिचुअलिटी चाहिए, रखना ही जन कल्याण चाहिए, कि मैं लोगों का खूब कल्याण करूं और उसके एवज में प्रतिष्ठा भी ना मांगूं, कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप किया और निकल गए बस। ये जिस दिन उनके अंदर भाव आ जाता है, ये देवता स्वरूप बन जाते हैं। और उनके अंदर वैसी विलक्षण शक्तियाँ भी आने लगती हैं। सिर पे हाथ रख के अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया, फल जाएगा। उन्हें भी नहीं पता होगा ये फलेगा कि नहीं फलेगा, लेकिन वो फल जाएगा। तो ये शक्ति आती है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन का लक्ष्य है वो बहुत बड़ा होता है। वहीं सूर्य लक्ष्य को छोटा रखता है। सूर्य का लक्ष्य रहेगा सत्ता, सूर्य का लक्ष्य रहेगा प्रतिष्ठा, सूर्य का लक्ष्य रहेगा अपना घर कुटुंब, ठीक है ना। उसके बाद मंगल का भी अगर 9वें भाव से या पंचम भाव से कोई संबंध बन रहा है तो उसका लक्ष्य छोटा रहता है। हाँ, मंगल का अगर बृहस्पति से या चंद्रमा से कोई संबंध बन गया तो ऐसे व्यक्ति का शौर्य कैसा शौर्य होगा, जो देश के लिए होगा, यानी फौजी का जो शौर्य है, या इस प्रकार के सभी लोगों का
जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सिपाही रहे, वो फौज के लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी जीवन दे दिया। भगत सिंह जी ने जीवन दे दिया, चंद्रशेखर आज़ाद ने जीवन दे दिया। तो यही चीज़ पंचम या नवम भाव से अगर मंगल चंद्र की जुड़ गई और या मंगल बृहस्पति की जुड़ गई, तो इस व्यक्ति के अंदर जान की भी परवाह करने का जज्बा नहीं रहता। कुछ नहीं, कोई जानवान कुछ नहीं होता। राष्ट्र प्रथम, लोक प्रथम। तो लोगों के लिए ये बहुत सेवा करता है। तो इस तरीके से देख लेते हैं। अब वहाँ पर यदि ऐसे ग्रह हैं, इसके लिए प्रारब्ध पढ़ना आना चाहिए। तो ऐसे ग्रह हैं जो ये आपको बता रहे हैं कि आप प्रकृति पूजक ऋषि थे या प्रकृति पूजक थे, तो आप जो है प्रकृति की पूजा करो। पेड़ कैसे काट दिया आपने? पेड़ काटे इसलिए भुगतना पड़ रहा है, लगाओ पेड़। आपने जो है पशुओं का वध किया, क्यों किया? अब पशुओं का वर्धन करो, करो गौ सेवा, पाप अपने आप कटने लगेंगे और कटने लगेंगे। कोई रत्न वतन पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने लक्ष्य पे चले आइए। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है गुरुजी? बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे पहली बात तो हमें लग्न पढ़नी आनी चाहिए। एक लग्न तो सिंपल हमने पढ़ ली, जिसमें हमने हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा स्कल कितना है, हमारी सोच क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, ये सब। उसी के जब और गहरे उतर जाते हैं तो हमारा प्रारब्ध क्या है, यानी जो मेरा पहला सिरा है वो किस अंतिम सिरे से जुड़ा हुआ है, ये जैसे ही समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद आप बाकी शोधन कीजिए और आपको पता चल जाएगा फिर कि कहाँ गलती करके आए, जो प्रारब्ध को नष्ट कर रहा है, जो अच्छे फल देने ही नहीं दे रहा है, तो वो आप दूर कर लीजिए। और गुरुजी इसमें एक जेमिनी का कॉन्सेप्ट है आत्मकारक का, तो क्या आत्मकारक भी कहीं ना कहीं हमारा लाइफ पर्पस रिवील करता है? जो सबसे ज़्यादा डिग्रीज के ग्रह होता है उसको हम आत्मकारक कहते हैं, और आत्मकारक ग्रह का जो प्रभाव होता है वो हमारे मन पर बहुत ज़्यादा होता है, या कहिए कि मन उस भांति चलता है। तो आत्मकारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। और जेमिनी सिद्धांत जो भी है जिसमें अलग अलग कारकत्व बताया गया है वो अपनी जगह ठीक है। एक गुरुजी बहुत पर्सनल अनुभव है। बचपन से ही मैं शिशु मंदिर से और संघ के स्कूल से पढ़ी हूँ, जो शिशु मंदिर और बालिका विद्या मंदिर होते थे। तो वहाँ पे कुछ हमारी टीचिंग्स ही ऐसी होती थी। तो हम जैसे आप हेड गर्ल हेड बॉय होते थे ना, हमारे यहाँ सेनापति और प्रधानमंत्री ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते थे, और बाकायदा विद्या परिषद की मीटिंग होती थी, उसमें इलेक्शन होते थे और आप जीतते थे तो बनते थे। तो मैं अपने स्कूल की सेनापति थी, और मेरी बचपन से आदत थी कि मैं सबको ना प्रोटेक्ट करके रखूँ, और किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं किसी दूसरे की भी लड़ाई में कूद जाती थी कि अपने लिए लड़ो, ये गलत चीज़ सहने की ज़रूरत नहीं है, फाइट करो चाहे तुम किसी के भी आगे हो। लेटर ऑन ये आदत मुझे सुधारनी पड़ी कि किसी के फालतू के उसमें आप अपनी टांग मत अड़ाओ। लेकिन वो फीलिंग अभी भी कहीं ना कहीं है कि रोड रेज हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उतर के कुछ कर दूँ। इनको क्यों लड़ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें ना बचपन से एक मेरे अंदर हैं, अभी मैंने सुधार ली हैं। तो ये किस तरीके की फीलिंग है? क्योंकि मंगल का नक्षत्र अच्छा हो, मित्र नक्षत्र में हो या मंगल त्रिकोण में हो, तब ये भावना देता है। तो आप अपनी कुंडली देखिएगा, ये दोनों भी हो सकता है, दोनों में से एक तो निश्चित होगा। आई थिंक मित्र नक्षत्र में ही है मंगल, तो ये शौर्य देता है, रक्षा। तो ऐसा व्यक्ति रक्षा करने को आतुर रहता है। तो ये मैं कोरिलेट यहाँ कर रही हूँ गुरुजी कि क्या जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, क्या वो हमारी कुंडली का लाइफ पर्पस भी होती है और वो उस रूप में मैनिफेस्ट करती है हमारे जीवन में? हाँ, मैं अक्सर बच्चों से कोई व्यक्ति पूछने आते हैं तो उनसे कहता हूँ, बचपन में पढ़ाने का बहुत शौक था तुम्हें, सबको जोड़ के बैठ जाते थे,
तोतली आवाज़ में ही सही, लेकिन सबके टीचर बन जाते थे। कहते थे हाँ, क्योंकि वो शिक्षक था पास्ट लाइफ के। और उसकी ज़िंदगी अगर सुधारनी है उसे, तो शिक्षक बनना पड़ेगा, ओह! नहीं तो नहीं सुधरेगी। अब पहन लो आप करोड़ों रुपए के रत्न पहन लो, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। शिक्षा बांटनी शुरू कर दो। बांटनी शब्द कहा है, पैसे लेके नहीं। या अगर आप एक पेड शिक्षक हैं भी तो कोई बात नहीं, आप कुछ लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर दीजिए और उसका जो लक्ष्य हो वो कल्याण हो, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपने पैसों के लिए नहीं। ठीक है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं देश में, लेकिन वो भी दो ऐसे बच्चे पढ़ाने लग जाए तो उनको बहुत सारी बाधाएं उसी से शांत हो जाएंगी, खुशियां आ जाएंगी। गुरुजी, कुंडली का जो दशम भाव होता है वो हमारा कार्य क्षेत्र, हमारी नौकरी, हमारा करियर दिखाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि 45-50 साल के हो गए हैं कि बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई हुई, पंचम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छी नौकरी में है, दशम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब उनके अंदर एक जिज्ञासा है कि ये दशम भाव और पंचम भाव तो मेरी पढ़ाई और मेरा करियर बता रहा है, बट मैं सिर्फ ये करने तो नहीं आई हूँ, मेरा कुछ और तो पर्पस है। ईश्वर ने मुझे ये मनुष्य शरीर दिया है और इतना अच्छा फॉर्च्यून दिया है कि अब पैसे भी कमा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब कुछ ना कुछ कमी उनको लगती है। और ऐसे बहुत लोग, सैकड़ों लोग हैं जो मुझे मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज में पूछते हैं क्या इनका कोई लाइफ पर्पस है या यही लाइफ पर्पस था कि अच्छी नौकरी कर ली, पढ़ाई कर ली। देखिए, ईश्वर ने अगर हमें भेजा है, अपना अंश दिया है इस धरती को, तो उसका एक हेतु होगा। ईश्वर कोई भी काम बिना हेतु नहीं करते। तो हमें ईश्वर के कार्य को तो आगे बढ़ा नहीं है, यही हमारे होने का एक कारण है, नहीं तो हम यहाँ धरती पर नहीं होते। तो हमें ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना, इसलिए भारत में दान को बहुत महत्ता दी गई है। आप धन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भोजन का दान कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, आप वाणी से लोगों के भीतर सुख का संचार कीजिए। लेकिन दान की बहुत, अब जैसे बारिश आ रही है, बारिश का समय, छाता दान कर दीजिए, रेनकोट दान कर दीजिए, जूते दान कर दीजिए। तो दान का बहुत सारे लोग कहते हैं और ये तो केवल पैसे कर खाने के लिए है, ऐसा नहीं है। दान के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि जिन लोगों पर ईश्वर की सीधी कृपा नहीं हुई, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ईश्वर ने हमें इस जन्म में माध्यम बना दिया है कि उनका भला करो। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो भी मेरे प्रिय बालक हैं, लेकिन जाओ तुम उनका भला करो। मैं उन्हें दर्शन दे के भला नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो अनबन है मेरी उनसे, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, लेकिन तुम्हें मैं कह रहा हूँ जाओ भला करो। तो इस प्रकार से ये धरती चलती है कि प्रभु ने हमें भेजा है तो किसी हेतु के लिए, और वो हेतु हमें समझना चाहिए। और वो हेतु स्वयं नहीं है, ये अपना परिवार नहीं है, बल्कि वो हेतु वनस्पति है, प्रकृति है, लोग हैं। तो अगर हम किसी को भी चुन लें और उनका कल्याण शुरू कर दें, जो भी हम कर सकते हैं, तो उससे हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारा ये भी जीवन सुधर जाएगा, अगला भी सुधर जाएगा। और इस जीवन में जैसे बहुत कंप्लेंट्स होती है ना, बहुत परेशानियां हैं, लोग सेवा करना ही नहीं चाहते। मैं तो क्या बताऊं, मेरे इतने सारे दीक्षित शिष्य हैं जो जिन्होंने मेरे से गुरु मंत्र भी लिया है, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि जाओ सेवा करो, मेरा ये नियम है सेवा करो, भी नहीं जाते। कौन जाए, संडे है, एक दिन तो मिला है, आगे जाके ये भी नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो इस तरीके से मिलेगा कि आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे, सब कुछ छिन जाएगा। सिर्फ सेवा करो, मैं इतना कहता हूँ सब लोगों को, सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो। हजारों चीज़ें हैं इस जगत में जिनकी सेवा हम कर सकते हैं, और हमारे पास जो भी रिसोर्स हो उससे हमें सेवा करनी चाहिए। और सेवा के बदले में प्रतिष्ठा अगर मांग ली तो ये व्यापार है,
फिर ये सेवा नहीं है। तो कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई इच्छा अपेक्षा नहीं, बस करना ही ये मेरा कर्तव्य है, ये मैं कर रहा हूँ। गुरुजी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कॉम्बिनेशन देखा हो कुंडली में और आपको लगा हो कि अरे बाप रे! ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति दिख रहा है, पर ईश्वर ने तो इसको बहुत बड़े पर्पस से भेजा है? बहुत बार, बहुत बार ऐसा लगा, और मैं उन लोगों को बुला के आश्रम ले आता हूँ, यहाँ सीखो, कुछ बड़ा करो, नया सीखो, बड़ा करो। प्रभु की तुम पर असीम कृपा है, बताता नहीं हूँ, नहीं तो घमंड आ जाएगा, लेकिन असीम कृपा है। दिख गया, हाथ से दिख गया या कुंडली से दिख गया कि तुम्हारा, देखिए, अगर किसी का शुक्र चंद्र अच्छा है, जुड़ा हुआ है, योग योग कर रहा है, तो अब अगर ये सांसारिक जीवन जिएगा तो पथभ्रष्ट भी हो सकता है, और आध्यात्मिक जीवन जिएगा तो मृत संजीवनी जैसी सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। और यही बृहस्पति शुक्र दोनों गुरु, ये इतना प्रखर कॉम्बिनेशन है। लेकिन किस लिए? अगर किसी को आपके शरीर का वस्त्र भी चाहिए तो दे दो, संचयन के लिए नहीं है, ये संचय नहीं करना है। अगर बृहस्पति शुक्र आ गए तो अब संचय नहीं, बृहस्पति और चंद्रमा आ गए, संचय करोगे तो गिरोगे मुंह के बल, सारा राजयोग समाप्त हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिनके लोगों को अब नहीं पता, तो विवाह भी किया, गृहस्थी बसाई, और सब कुछ, दायित्व की पूर्ति तो करनी ही करनी है, दायित्व छोड़कर नहीं भागना है, लेकिन उसमें से एक रास्ता निकाल लिया। वो सबसे बढ़िया रास्ता क्या? सेवा। प्रकृति की, मनुष्य की, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए। अब जितने लोग ये पेड़ काट रहे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे, शायद है ये जन्म ठीक निकाल लें, नहीं तो पितृदोष से प्रभावित होकर इसी जन्म में अगले 4 पीढ़ियों तक वो देखेंगे कि वह अच्छा जीवन नहीं जी सकते, बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे, घर वंश बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों के साथ बैठते लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, चाहे कितना ही पैलेशियल हाउस हो। तो ये पितृदोष से बच थोड़ी पाएंगे। हाँ, अब मजबूरी है, विकास के लिए पेड़ काटना जरूरी हो गया था, तो 5 पेड़ लगाइए। मैं सरकार से भी कहता हूँ ये कि जो पॉलिसी डिसीजन लेने वाले लोग हैं गवर्नमेंट में, वो मेरी इस बात को अच्छे से सुन लें कि आपकी पॉलिसी में ये भी हो कि अगर मैंने 100 पेड़ काटे हैं तो 500 लगवाऊंगा, और उसके बाद नहीं तो आप झेलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने इतना भला किया, उतना, अरे आप कितना नुकसान कर चुके हैं, इस बात का अंदाजा है? प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते हम लोग। अब जैसे नदियों में गंदगी मचाते हैं, बहुत बड़ी समस्या बन गई है गुरुजी ये। अब ऋषिकेश किनारे जाके लोग अल्कोहल पी रहे अरे हैं, अरे वहीं बॉटल छोड़ के आ रहे हैं, हनीमून मनाने वो केदारनाथ जा रहे हैं। मतलब इस बात पे, और फिर उसके बाद जब लोग ये जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि किसी बहाने से भी ईश्वर के करीब, ये ईश्वर के करीब जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये ईश्वर के करीब जाना नहीं हुआ। ईश्वर तो था ही नहीं, थॉट में भी नहीं था, बस एक जगह थी, जगह पे जाना था, उस जगह का नाम ऋषिकेश हो गया, लेकिन ईश्वर से क्या मतलब वहाँ का? और आप देखिएगा इसी जन्म में इनके परिवार, इनका जीवन, इनका स्वास्थ्य, शरीर बहुत दुख और कष्ट देगा ही देगा, और सल्यूशन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, सल्यूशन नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं लोगों से भी कहता हूं कि आप आलोचना भी अगर किसी की करो तो आप पे ठोस प्रमाण है तब ठीक है, नहीं तो उठ के चल दो वहां से। एक बार उठ के जाओगे, आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला फिर आपके साथ किसी की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे की आह लेना या दूसरे के व्यक्तित्व को मारना कत्ल करने जितना ही है। तो आप क्या समझते हैं, आप बच जाएंगे? स्वयं पे कष्ट आएगा, संतान पे कष्ट आएगा, और आएगा।
और गुरुजी जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो आलोचक होते हैं या जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो आध्यात्मिकता से नहीं चलते हैं, अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं, इनका क्या कुंडली में दोष होता है? लग्न लग्न बहुत दोषी होती है इनकी। लग्नेश या अस्त होगा या वक्री होगा या फिर अमित्र ग्रहों के साथ, शत्रु ग्रहों के साथ, बुरे ग्रहों के साथ, बुरे नवांश में होगा। अच्छा। तो ऐसे लोगों के अंदर जिद, घमंड बहुत अधिक होता है। इनको लगता है मैंने तो सही किया। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे ना, हम नहीं मानते बाकी सब चीज़ों को, हम तो ये जानते हैं कर्म करने से ही होता है। कर्म का फल कौन देता है? ईश्वर। तो मैंने इसमें, मैं अक्सर लोगों को सुनाता हूँ, मैंने इसमें जोक बन कर दिया एक व्यक्ति के साथ। वो हर बार यही कहते थे मेरे कर्म है, मेरे कर्म है। वो भगवान को या किसी चीज़ को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। एक बार उनकी टांग टूट गई, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ। मैं भी देखने गया, बोले बताओ टांग टूट गई मेरी और मेरा इंटरव्यू आ रहा है। मैंने कहा आपने कर्म किया होगा कोई टांग तोड़ने के लिए अपनी? मैं क्यों करूँगा? मैंने कहा तो कैसे टूट गई? आप तो हर चीज़ कर्म से जोड़ते हैं, तो आपने जानबूझ के कुछ ऐसा कर्म किया होगा कि आपको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो, इसलिए हो गए। बड़े शर्मिंदा हुए। उसके बाद उन्होंने ये कहना बंद कर दिया। मित्रहाज भी हैं मेरे, बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहना बिल्कुल बंद कर दिया। तो व्यक्ति को थैंकलेस नहीं होना चाहिए, तो वो कर्म करता रहे, उसका परिणाम जो वो ईश्वर दें। तो इस प्रकार से जो ग्रह होते हैं ये व्यक्ति को बहुत रिकैल्सिट्रेंट बनाते हैं। जैसे राहु हो गया, अगर अच्छा नहीं है और लग्न में बैठ गया है तो ऐसा व्यक्ति अड़ जाए, हर चीज़ पे अड़ जाएगा, वही करना है ऐसा। और लग्न पे अगर मान लीजिए कोई और प्रभाव नहीं है, मंगल और शनि का प्रभाव है या दोनों में से कोई एक प्रभाव है, राहु वहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति हर वो काम करेगा जिससे खुद मौत के मुंह में जाए, और मानेगा ही नहीं किसी चीज़ को। अहंकार इतना ज़्यादा होगा, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले वो उसे सही लगेगा, और दूसरे का सही भी उसे हमेशा गलत लगेगा। तो ये राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन है या राहु शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ये जिस कुंडली में कहीं भी होगा, लगन ही नहीं कहीं भी होगा, तो ऐसे व्यक्ति अपने पाँव को ही कुल्हाड़ी पे दे मारते हैं। अच्छा गुरुजी, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करे हैं और बहुत मतलब घंटों-घंटों हम ऐसे स्टूडियो में बैठे रहते थे और बातचीत करते थे। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 1% लोगों में मैंने कहीं न कहीं ना स्पिरिचुअल ईगो देखा है। वो काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, वो लोगों का उत्थान कर रहे हैं, उनको ज्ञान पहुँचा रहे हैं, ईश्वर की बात पहुँचा रहे हैं, ईश्वर का नाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं बहुत छोटी हूँ गुरुजी, लेकिन वो आपको फीलिंग आ जाती है और मुझे वो फीलिंग आ जाती है कि ये व्यक्ति तो स्पिरिचुअल ईगो से ग्रस्त है। फिर ऐसे लोगों का लाइफ पर्पस क्या होता है? कुछ भी नहीं, ये गर्त में जाएंगे, गर्त में ही जाएंगे। देखिए, जो जितना बड़ा ज्ञानी उसके लिए उतने बड़े दंड का विधान है। जिसको कोई ज्ञान नहीं है, अगर उसका दंड मान लीजिए 4 है, तो जिससे थोड़ा और ज़्यादा है उसका होगा 16, जिससे थोड़ा और ज़्यादा है उसका होगा 32, और जिसको और ज़्यादा है उसका होगा 64। तो मनुष्य को ज़रा डर के संभल के चलना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को तो भगवा ओढ़ते ही अहंकार आता है कि जैसे मैं ही विधाता हूँ। हम सब निमित्त हैं। हमें हम अपनी मर्जी से अपना दांत नहीं उगा सकते। और बात तो बहुत है, हम अपनी मर्जी से दांत नहीं उगा सकते। तो ये ईगो आती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। जिस व्यक्ति ने 5-6 शास्त्र पढ़ लिए, वो वही सबसे ज़्यादा इस बात को कहेगा, पढ़ो तो, पढ़ोगे तो ये होगा। अरे बताओ, तुम हमारे गुरुजन हो, आचार्य हो, तुम्हें तो बताना है, तुम्हें उलाहना नहीं देना है, तुम्हें बताना है।
लेकिन ये ईगो आ जाती है। गुरुजी अब मैं इस डिस्कशन को थोड़ा लेकर चलती हूँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। जो हम बड़े-बड़े लोगों को देख रहे हैं, वो टिम कुक हो गए, चाहे वो अंबानीज़ हो गए, अडानीज़ हो गए, या फिर स्पेसएक्स वाले, चाहे वो एलन मस्क हो गए, मार्क ज़करबर्ग हो गए। इन लोगों का लाइफ पर्पस क्या है? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बनाकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, डेवलपमेंट लाना, या इसके अलावा भी इनका कोई लाइफ पर्पस है? देखिए, बहुत थिन लाइन होती है। मैं 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ये मशीन चाहिए, इसके लिए मैंने 2 लोगों को नौकरी दी। इसमें सेवा भाव नहीं आया। मैंने मेरे पास पैसा है, मैंने ये सोचा 2 लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो 2 लोगों के परिवार चल जाएंगे। ये सेवा भाव है। मशीन वही है, कार्य भी वही सब हो रहा है, लेकिन भाव से अंतर पड़ जाता है। अब इनके जीवन के क्या लक्ष्य हैं, ये तो मैं जब तक कि इनकी कुंडली ना मेरे सामने हो तो मैं नहीं कह सकता, या मैं ये भी नहीं कह सकता ये अपने जीवन के लक्ष्य को कितना निभा रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि अपनी एक और कंपनी या एनजीओ बना ली, उसी में सीएसआर ले लिया और लोगों तक वो सीएसआर नहीं पहुंचा, वहीं पैसा रोटेट हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब उनका क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ईश्वर ने दिया है तो कुछ सोच के दिया है। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से मिला है, और जब ये मिल ही गया है तो कल्याण कर ही देना चाहिए। जितना कल्याण होगा उतना ये बढ़ेगा, जितना संचय करते चले जाएंगे उतना ये कम होता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि ये नहीं बचेगा। तो गुरुजी, अगर जो मेरे लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, अगर इनको अपनी अपनी कुंडली डिकोड करनी हो और मोटा-मोटा पता करना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ इस धरती पे, मैं क्या करने आया हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो वो कैसे पता करें? मतलब रियल लाइफ पर्पस, नॉट करियर, कि भाई तुम फैशन वर्ल्ड के लिए आए हो, या तुम मीडिया के लिए आए हो, या इंजीनियरिंग के लिए आए हो। रियल लाइफ पर्पस। देखिए, उसके लिए लग्न देखें। लग्नेश बैठा कहाँ है ये देख लें। उसके बाद देखें पंचम भाव, पंचम भाव का जो स्वामी है वो बैठा कहाँ है, और उसके बाद देखें नवा भाव। नवे भाव कैसा है, वो धार्मिक है कि नहीं है, वहाँ का जो स्वामी है वो बैठा कहाँ है। इसी से पता चल जाएगा कि आप कौन थे, रफली उसी से पता चल जाएगा आप कौन थे और कौन हो इस जन्म में, और करना क्या है इस जन्म में। और दूसरी चीज़ है साधना। आप साधना करते हैं और ईश्वर की कृपा मांगते हैं साधना में, और कुछ नहीं मांगने चाहिए। ईश्वर की कृपा हो गई तो वैसे ही बता देंगे किसी को, आपको कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं कि तुम ये थे। वो ईश्वर कहलवाता है, मनुष्य नहीं कह सकता ये बात। ईश्वर कहलवाता है कि ये जो पूछ रहा है ना, ये मेरा व्यक्ति है और मैं चाहता हूँ ये इस रास्ते पे आ जाए, जैसे इसे कुछ बता दो, ऐसे ऐसे करके बता दो, तो फिर आप बता देते हैं। वो अलग बात है, प्रतिष्ठा हमारे खाते में आ जाती है लेकिन करवाते सब प्रभु हैं। तो वो उस बच्चे को या उस व्यक्ति को वो ज्ञान दिलवाना चाहते हैं जिससे कि वो प्रभु के कार्य आगे बढ़ा ले। तो फिलहाल कुंडली के हिसाब से प्रथम पंचम नवम भाव को अगर हम बहुत ध्यान से देखकर इनकी स्टडी करते हैं, इन भाव के मालिक अगर केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो ये निश्चित रूप से प्रभु का कार्य करते हैं ये लोग। और अगर इन भावों में चंद्रमा हो, केंद्र या त्रिकोण में चंद्रमा हो, तो व्यक्ति के अंदर सहृदयता होती है, और नहीं आज नहीं भी है तो किसी न किसी दिन आ जाएगी और वो लोगों का भला करना शुरू कर देंगे। गुरुजी, आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी अलग अलग अल्टरनेटिव थेरेपीज़ आ गई हैं, जिसमें से एक दो विधाएं ऐसी हैं जिसमें
पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हो गई, और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये मदद नहीं करती है। ये काफ़ी काफ़ी हद तक लोगों के ट्रॉमास को डील करने में मदद करती है। मतलब मुझे याद है 2018 में मैंने एक थेरेपिस्ट के साथ किया था। उन्होंने जब केसेस बताए कि एक महिला उनके पास आई जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे थे, मतलब 8-9 साल हो गए थे, बच्चे ही नहीं हो रहे। फिर उन्होंने पास्ट में जाके देखा तो पता चला वो एक दाई थी उस जन्म में, और वो नवजात बच्चों को होते ही ज़िंदा मार देती थी, बच्चियों को। तो वो एक पास्ट लाइफ से वो अपना लेके आ रही हैं, फिर इस जन्म में हीलिंग करी उन्होंने, माफ़ी मांगी या जो भी करी, और उनका सॉर्ट हो गया। तो जो ये हीलर्स होते हैं या जो वो लोग होते हैं जो मदद करते हैं किसी हेल्थ रिलेटेड इशू से या फाइनेंशियल इशू से या मनोवैज्ञानिक इशू से, इनका लाइफ पर्पस क्या होता है, और ये हम कुंडली में कैसे देखते हैं कि ये व्यक्ति लोगों को हील करके, उनको सूद करा के, उनको कंफर्ट देकर जन कल्याण करेगा। देखिए, पूरा प्रोसेस तो इसमें हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, क्योंकि उसके लिए वो एक सिस्टम चाहिए। लेकिन मैं आपको वो बात बताता हूँ जिससे कि व्यक्ति यदि स्वयं प्रयास करे और लगातार अभ्यास करता रहे तो उसे सफलता मिल सकती है। सबसे पहले हाथ पैरों को नमक के पानी से धो ले और फिर एक अच्छे माहौल में लेट जाए जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो, बहुत ज़्यादा सर्दी भी ना हो। सर्दी हो तो क्या कहते हैं, कंबल ओढ़ ले, गर्मी लगे तो पंखा, एसी, कूलर जो भी सुविधा उपलब्ध हो वो कराए। और वो क्या करे, जो जिन्हें उनके पास्ट लाइफ को निकलवाना है वो क्या करे, अपने हाथ की शक्ति उनके जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर देना शुरू करें, और उनके मन में सिर्फ और सिर्फ भगवत विचार होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। और हथेली का जो मध्य हिस्सा है ये मस्तिष्क, ये आज्ञा चक्र पे इस तरीके से आना शुरू हो जाए। जितना शांत होगा वो अच्छा है। उस शांत में गाइडेंस के लिए वो कुछ शब्द कहें, ये हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, तो जिनसे वो शब्दों को पहचानना शुरू करें। जैसे मन में तो बहुत पावर होती है, मन में तो हमारा पिछला जन्म साफ दिख रहा है हमें, तो वही बताए, देखो आप इस जन्म में क्या है, ये परेशानी क्यों आ रही है, क्यों शरीर ऐसा महसूस कर रहा है, सोचो, गहन चिंतन में जाओ, गहन चिंतन में जाओ। इस प्रकार से उस शांत माहौल में वो इस तरह से गाइड करें। इसके और मतलब ये तो मैं एक फौरी तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत गंभीर प्रक्रिया है। तो वो धीरे धीरे अगर उसने एफर्ट्स किए तो वो एक समय ऐसा आएगा जब ये भूल जाएगा कि वो कौन है अभी, वो कहाँ लेटा बैठा है, ये भूल जाएगा और वो अपने उस जगह, उस इंसिडेंट को याद करने लगेगा कि जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम है। मन समझता है सब कुछ, मन सच्चाई की ओर लेके जाता है। हम मन को मार कर बुराई की तरफ जाते हैं। तो वो जब सोचने लग जाएगा इस प्रकार से, तो धीरे 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 उसे एक समय ऐसा आएगा, अभी तो बहुत अजीबोगरीब आकृतियाँ आएंगी, फिर एक समय ऐसा आएगा उसके पास कि जब उसको एग्जैक्ट वो चीज़ दिखने लगेगी और उसके बाद वो उसका प्रायश्चित कर ले। 50% काम तो देखने मात्र से हो गया, बाकी 50% प्रायश्चित कर ले। जैसे जो इंसिडेंट आपने बताया, इसमें वो प्रायश्चित कर लें, बच्चों का लालन पालन शुरू करें, उनकी मदद करनी शुरू करें, किसी भी रूप में, कैसे भी। एक व्यक्ति के पैरों में बड़ा दर्द होता था और वो कई डॉक्टर्स पे गया, लेकिन उसके दर्द का हल ना मिला कोई। तो ऐसे ही मैं कहीं प्रवचन करने गया हुआ था, तो वहाँ पर वो आए, बैठे, अच्छे इंसान लगे मुझे। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पैरों में बहुत दर्द होता है। मैंने उनसे पूछा कि ये नसों का दर्द तो है नहीं, क्या बचपन में चोटें लगी हैं उसका दर्द है? बोले चोटें नहीं है, लेकिन दर्द वैसा ही है।
तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैंने उनसे कहा कि आप एक दौर में पुलिस के बड़े डंडे खाए हुए हो। ऐसे ही निकल गया। अब वो कहे कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम जब भी रात को लेटो तो ये कहना शुरू करो कि ये दर्द क्यों, मेरे को कौन मार रहा है, ये सोचो। हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन यहीं से सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, एक दिन वो आए, बोले मेरे दर्द नहीं है। मैंने कहा कोई इलाज कराया? नहीं। फिर बोले मुझे पता चल गया, मेरे बहुत दर्द होता था, ऐसा जैसे कि मुझे लोग लाठियों से पीट रहे हैं, और मुझे वो होता हुआ दिख गया, और उसके कुछ दिन बाद से मेरा दर्द बंद हो गया। तो ऐसा संभव है, बहुत सारे केसेस में ऐसा संभव है। संतानें हो गई लोगों की। और गुरुजी, अगर किसी को ये पता करना हो कि क्या मैं पास्ट लाइफ में हीलर था, या इस जीवन में मेरा जो मकसद है वो लोगों को हील करना है, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर बनकर हील करना है या फिर एक हीलर बनकर हील करना है, रेकी वाला बनकर हील करना है, वो क्या हम अष्टम भाव से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? लग्न, हाँ, बृहस्पति जितना मजबूत होगा व्यक्ति उतना ही बड़ा हीलर होगा। और अगर लग्न का और पंचम का संबंध हो, या लग्न का चतुर्थ का कोई संबंध हो, और ये संबंध बृहस्पति शुक्र का या बृहस्पति चंद्र का या चंद्र शुक्र का बने, तो ऐसा व्यक्ति हीलर ही पैदा होता है। वो रियलाइज थोड़े समय बाद करता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हीलर ही पैदा होता है। वो एक छोटा बच्चा होगा तो ऐसा छोटा बच्चा होगा जिसके पास लोग बैठ के कहेंगे लड्डू गोपाल लगता है बिल्कुल। लोगों को नहीं पता कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो फील दे रहा है वो बच्चा, तो वो हीलर ही पैदा होगा। या किसी की जो भोग्य दशा है वो बृहस्पति या शुक्र की है, जन्म इन दिशाओं में हो। हाँ, तो जो भोग कर आया है दशा, वो अगर बृहस्पति या शुक्र की है तो वो हीलर ही था, वो एक धार्मिक व्यक्ति ही था, वो धार्मिक गुरु भी था, वो आचार्य था, उसने लोगों को सही मार्ग दिखाया। और गुरुजी, जिन लोगों का जन्म शतभिषा में होता है, क्योंकि शतभिषा तो अपने आप में 100 स्टार्स हीलर्स का नक्षत्र माना जाता है, ऐसे भी लोग होते हैं क्या पिछले जन्म के हीलर्स? शतभिषा और पुष्य नक्षत्र, ये 2 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का अगर, और एक पुनर्वसु, तो अगर ये तीन नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि ठान ले तो वो हजारों लोगों की मदद कर सकता है, और सच्चाई के साथ। मतलब मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि वो सिर्फ करने के लिए बन गए वाली बात, वो बना ही हुआ है, वो हजारों लोगों की मदद कर सकता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक हुंकार भरी और पीछे उनके लोग लग गए। सुभाष चंद्र बोस, बताइए, 40,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी नेताजी के लिए। तो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं वो, तो वो बन के ही आते हैं। अच्छा गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि ईश्वर ने ये चीज़ एक समय के लिए रखी है कि एक समय पर आकर ही आपका जो लाइफ पर्पस है वो अनलॉक होगा या आप उससे परिचित होंगे, तो ऐसा क्यों ईश्वर ने किया है? देखिए, पहली चीज तो ये है, संघर्ष कीजिए, जरा अपने आप को खोजिए, भटकिए, तब आप खोज लेंगे, और आपको या फिर आपके गुरु बता देंगे, है ना। जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं उनको ये कृपा प्राप्त तो होती है। तो आप संघर्ष कीजिए, उससे फिर सीखिए, और फिर आपको रियलाइज होगा, तो फिर आप एक बेहतर तरीके से कार्य अपना कर पाएंगे। दूसरे होते हैं योगारूढ़ पुरुष। योगारूढ़ पुरुष को सब याद होता है, वो पैदा ही याद किए हुए होता है सब कुछ, ऐसा ऋषि पातंजलि कहते हैं। तो वो याद ही किए हुए होता है सब कुछ। तो ये जो 2 प्रकार प्रवृत्तियों के
लोग होते हैं, इनको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, और एक समय के बाद आकर, जैसे योगा रोड को बचपन से ही पता होगा, बचपन से ही आभास होगा, और जो मध्यम श्रेणी के हैं उनको गुरु कृपा से या भगवत कृपा से या उनकी भक्ति के से उनको ये आभास हो जाएगा कि अब उनका कार्य शुरू हो गया। अब ये कैसे होता है? देखिए, हमारा मन हम ही ने बांध रखा है। जिस दिन हम इसकी चेन तोड़ देते हैं, उसी दिन हम रियलाइज कर लेते हैं कि हम कौन हैं, हम असाधारण हैं। और कैसे रियलाइजेशन? जिसमें हम खुद के बारे में इतनी बड़ी बात जानकर भी चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, घमंड से मुक्त रहते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि जब हम अपनी उन चेन्स को तोड़ देंगे, तब हम रियलाइज करेंगे कि हम कौन हैं। गुरुजी, इसमें एक कन्फ्यूजन आता है कि कई सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने आए हैं। उनको बचपन से ट्यूशन आती है कि मैं तो ये नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक असाधारण पुरुष या स्त्री हूँ। तो ये हम फ़र्क कैसे करें कि ये राहु इल्यूजन दे रहा है या फिर वाकई में हम कुछ बड़ा करने आए हैं? देखिए, अगर किसी में ऐसी सोच है तो इसका मतलब कुछ विशेष बात तो है ही है, नहीं तो ये सोच ही नहीं होती। ठीक है? और राहु भी अगर मान लीजिए इल्यूजन दे भी रहा है, तो भी उस इल्यूजन के पीछे कुछ होगा। रस्सी को सांप समझ के हम चीख रहे हैं, वो सांप नहीं है लेकिन रस्सी तो है ना। तो कुछ ना कुछ तो उस व्यक्ति के भीतर अवश्य है, और जिसका समय आने पर वो उपयोग करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और जो लोगों की या प्रकृति के लिए जो करने की चेष्टा है उसकी, वो बलवती इतनी हो जाएगी कि वो करना शुरू कर देगा। गुरुजी, आपकी मुझे खासियत ही यही लगती है कि आप इतने सरल तरीके से सारी चीज़ें बता देते हैं ना, कि बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बुद्धि के गहरे स्तर में जाकर वो बात एकदम समझ आती है। तो जो आपने अभी ये वाली बात कही ना, मैं सच बताऊँ आपको, मैं बहुत दिन से ये आंसर ढूँढ रही थी और मुझे हर कोई यही कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ बड़ा करने आए हो, आप असाधारण हो, तो ये आपका ईगो है या फिर ये आपको राहु इल्यूजन दे रहा है। क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो सिंपल हाउसवाइफ हैं, लेकिन उनको इंट्यूशन भी आती है। वो अपने बच्चे का बता देते हैं कि बेटा तुम्हें आज चोट लगने वाली है, तुम ये काम मत करो या यहाँ मत जाओ। लेकिन उनको लोग क्या कहते हैं कि हाउसवाइफ कैसे हो सकती है एक असाधारण मनुष्य? आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं? आप तो ना नौकरी करते हो, ना पैसे कमाते हो। और फिर उनको अक्सर ये कहकर चुप कराया जाता है कि तुम्हें तो राहु इल्यूजन दे रहा है, तुम्हारा तो राहु अफ्लिक्टेड है। नहीं, राहु तो खुद इस मामले में बहुत मदद करने वाला ग्रह है। ऐसा नहीं है कि राहु केवल इल्यूजन ही देता है। और ऐसे लोग ये भूल जाते हैं, वो जब भारत की बात करते हैं, भारत ये था वो था, तो वो भारत की ऋषिकाओं को भूल जाते हैं, वाग्वादियों को भूल जाते हैं, ब्रह्मचारिणियों को भूल जाते हैं। तो स्त्री किसी भी रूप में है, लेकिन मन तो उसका अलग है ना। वो शारीरिक रूप से जो भी काम कर रही है, मानसिक रूप से तो ईश्वर से जुड़ चुकी है वो, और ज़्यादा जुड़ी हुई भी हो सकती है। हो सकता है कि एक भगवाधारी संत जो है, उसकी पत्नी उससे ज़्यादा दिव्य हो। मंडन मिश्रा की वाइफ को देख लीजिए। जी, बिल्कुल, भारती जी को देखिए, और मैत्री। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने तो अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को आपके ऐसे तो देखा है। आश्रम में ही ऋषिकाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। हाँ, आई फील सो प्राउड जब मैं वहाँ पे आई गुरुजी। मैंने जब उन ऋषिकाओं को देखा ना, सबके चित्र देखे, उनके नाम पढ़े, मेरे को इतना प्राउड फील है। मैंने कहा कोई तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली सनातन धर्म क्या है उसको बताया गया है सही रूप में। अदरवाइज़ तो आप देख ही रहे हैं समाज में क्या चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए, एंड आई ये होप सुखी रहिए, और आपके सारे दर्शक बहुत सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहें, और अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ें। बिल्कुल गुरुजी, इसी क्रांति के साथ हम निकले हुए हैं, एंड आई होप कि हम अचीव करेंगे वो बहुत जल्दी, ईश्वर बिल्कुल की होगा, कृपा रही तो। बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सुखी रहो। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुरुजी ने जितने कॉम्बिनेशन बताए, मैं जानना चाहती हूँ जेन्युइनली कि आप में से कोई है जिसकी कुंडली में ऐसे बृहस्पति और शुक्र का योग बन रहा है, या फिर 9th हाउस, 1st हाउस एंड 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका कनेक्शन बन रहा है। देखिए, चेक करिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या आभास होता है, क्या अनुभव होता है कि आप क्या करने आए हैं
ये भी अनुभव मुझे बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए एलावर्स के साथ, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।